अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़माना अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमारी असल ज़िंदगी जो है वो शुरू ही 40 साल के बाद होती है। पहले 20 साल में हम हमारा बचपन और लड़कपन शामिल होता है, स्कूलिंग शामिल होती है, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब ये 20 साल में समाजी और माशरती तौर पर हम मजबूत हो जाते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं और पैसे आना शुरू हो जाता है, तो हम पैसे कमाने लग जाते हैं। 40 साल के बाद अपनी ज़िंदगी शुरू आप करते हैं, खुद फैसले करते हैं। पैसों के लिहाज से भी आपके पास आमदनी आसानी से आना शुरू हो जाती है। 40 साल की उम्र में एक प्रॉब्लम होना शुरू होती है, तो उसके लिए मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी कि 40 साल के बाद आने वाली जो ज़िंदगी है आपने उससे फ़ायदा उठाना है, और इन 5 टिप्स को आपने जहन में रखना है कि किस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, उनको आपने कैसे हल करने हैं। 40 सालों से पहले अक्सर हम बीमार होते हैं तो हम अपनी किसी गलती की वजह से बीमार होते हैं कि आपने किसी ऐसी जगह से खाना खा लिया जो ठीक नहीं था, आपका पेट खराब हो गया। दूसरी बात यह है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ बहुत से लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम था, तो आपको भी खांसी नज़ला ज़ुकाम हो गया। इसी तरह से आप केयर नहीं करते, किसी डेंगू वाले एरिया में आप चले जाते हैं, आप लोशन नहीं लगाते, एहतियात नहीं करते, तो मलेरिया भी हो सकता है। 40 साल की उम्र में कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनको आप दावत नहीं देते, लेकिन वो फिर भी अक्सर लोगों को हो जाती हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की कमजोरी। ये आपको पता भी नहीं होता, आपकी तरफ ये बीमारियां आ रही होती है। 5 टिप्स ऐसी हैं इनमें आपको अनइनवाइटेड जो चीज़ें हैं वो आप पर हमलावर हो सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। तो 5 टिप्स ये हैं कि सबसे पहली बात जो ये है, रोज़ाना की एक्सरसाइज और वॉक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कोशिश करें आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें और 24 घंटे में से कम आधा घंटा निकालें। हफ्ते में 3 से 4 दिन कोई भी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से रोज़ाना 1 या आधा घंटा निकालें। इससे आपके खून की सर्कुलेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, जिस समय आपने जो कुछ खाया होता है वो जिस्म को लगता है, आपके मुख्तलिफ हिस्से बेहतर काम करते हैं। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, आप इन्हें रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारी दूसरी टिप ये है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। हमारे जिस्म में ज़्यादा पानी है और हमारा वज़न किस वजह से बढ़ता है? पानी की वजह से। इसके अलावा आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, 40 साल से पहले अगर आप पानी कम पीते थे तो अब इस उम्र में जाके आपने पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप कोशिश करें कि 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पिएँ, या पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिएँ, या 2 से 3 लीटर पानी पिएँ। इसी तरह से आपने अपने पेशाब के रंग पर नज़र रखनी है कि उसको सफ़ेद होना चाहिए, ना कि पीला। इसी तरह से आपके अंदर जो है पानी की कमी ना हो। जिस्म के आपके हर हिस्से को काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। पाचन मादे जो है उन्हें निकलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अक्सर यूरिक एसिड हो जाता है, तो हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा गुर्दों की सफाई होती है। बहुत हद तक इस चीज़ का किरदार होता है कि आप कितना पानी पीते हैं। वो लोग जो पानी कम पीते हैं वो ऐसे मसाइल का शिकार हो सकते हैं जो पानी कम पीने की वजह से हो। इसके अलावा आप लस्सी पी सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं और खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाने से मुतल्लिक जो है वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी चलना फिरना शुरू नहीं करते, तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, मोटर से होते हैं। जैसे ही वो चलना फिरना दौड़ना शुरू कर दे हैं, माँ बाप का ये कहना होता है कि छोटे होते हुए बड़ा सेहतमंद था, पतला हो गया है। इसी तरह से स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वो कम ही ऐसे नजर आते हैं जिनकी टोन बाहर निकली हुई हो। ये क्या चीज़ है? इस उम्र में आप जो भी खाते हैं, आपकी फिजिकली एक्टिविटी ऐसी होती है कि आपके जिस्म का खाना जो है वो हिस्सा बनता रहता है, वो चिकनाई या फैट नहीं बनता, मोटापा नहीं होने देता। 40 साल के बाद आपकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक का ख्याल रखें। इस उम्र में आपका हाजमा, आपके स्टमक में ऐसी तब्दीलियाँ आ चुकी होती है कि आप खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो इससे पहले जो आप चीज़ हज़म कर जाते थे अब ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आपने तली हुई चीज़ें खाएं, गोश्त बहुत ज़्यादा ना खाएं, चिकन 1 या 2 बार खा सकते हैं, बाकी फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। बाकी घर में जो कुछ भी आप बनाते हैं आप वो खा सकते हैं। इसमें दालें, फल और सब्जियां शामिल हैं। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप मीठी या तली हुई चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सैचुरेटेड फैट जो कि घी में होता है वो इस्तेमाल करेंगे तो मोटापा होगा। 40 साल के बाद आपने मोहतात रहना है और फिजिकल फिटनेस जो है उसी लिहाज से मुमकिन है।
اس کے علاوہ آپ کی سوچ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. انسان کوئی بھی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, ایک بات کامن ہے, کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر اور بھی انسان رہتے ہیں, دیہاتوں میں رہیں چاہے شہروں میں رہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کھیتوں میں جا کر گھر بناتا ہو. انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور سہارا کرتا ہے, اس لیے وہ بہتر محسوس کرتا ہے. چاہے آپ کا خاندان کا کوئی بھی ہو, ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی باتیں شیئر کر سکیں, جو ہمیں ذہنی ٹینشن اور ذہنی بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس کی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنا دکھ اور غم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا دکھ اور غم شیئر کریں گے کسی اور کے ساتھ تو وہ اس کا استحصال کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. 5واں ٹپ یا 5ویں بات وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی بات کو مسئلہ نہیں بنانا, یعنی کہ آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا, پریشان نہیں ہونا, اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھنا ہے. اس طرح بھی آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لیتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے تو اس سے بھی بہت سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ.